हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूल फैदर इन बर्ड्स। क्यूल फैदर जो बर्ड्स में होते हैं उसके बारे में हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ जो की कंसेप्ट हो जाएगा हमारा यहाँ, वो क्या हो जाएगा? क्यूल फैदर। क्यूल फैदर या इसको फ्लाइट फैदर भी बोला जाता है। फ्लाइट फैदर क्या होता है? बर्ड में 6 टाइप के फैदर होते हैं। डाउन फैदर, कॉन्टूर फैदर, सेमी प्लूम फैदर, फ्लाइट फैदर, विसल्स फैदर्स एंड फ्लो प्लूम। तो ये जो फ्लाइट फैदर, क्विल फैदर जो है वो भी एक पार्ट है फैदर्स के टाइप का। तो हम इसके जो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट पार्ट होता है सेंट्रल स्टेम। सेंट्रल स्टेम जो होता है या जिसको कि क्या बोला जाता है, स्कैपस भी बोला जाता है। ठीक है, रन्स अलोंग विथ ईच क्विल फैदर। क्विल फैदर के साथ साथ ये रन करता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है क्विल और कैलेमस। क्विल या कैलेमस बोला जाता है। क्विल या कैलेमस जो होता है वो लोअर होलो पार्ट होता है। लोअर हॉलो पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है, हम डायग्राम में भी मेंशन करते जाते हैं। जो ये डायग्राम एक तरह से मान के चलते हैं, ये है एक आपका उसका क्विल फैदर का एक डायग्राम जिसको कि हम लेबलिंग करते चलते हैं कि क्विल जो कैलेमस जो होता है वो लोअर होलो पार्ट होता है। तो दिस मीन्स दिस इज क्विल ऑफ कैलेमस। ठीक है, उसके बाद आता है रेचिस। रेचिस जो होता है ऊपर का स्ट्रॉन्ग जो पार्ट होता है, रेचिस ये वाला पार्ट होता है। रेचिस इज द स्ट्रॉन्ग अपर पार्ट। थर्ड जो है हमारा क्या हो गया? रेचिस, जो कि क्या है? अपर स्ट्रॉन्ग पार्ट। स्ट्रॉन्ग पार्ट। ठीक है, फोर्थ आपका आता है इंफीरियर अम्बिलिकस। इंफीरियर अम्बिलिकस, ये इंफीरियर अम्बिलिकस एक होल होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? होल प्रेजेंट होता है इन द क्यूल्स एंड। क्यूल के एंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डायग्राम में देखें तो क्यूल का एंड यहां पर कहीं ये प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हैं इंफीरियर अम्बिलिकस। अम्बिलिकस। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सुपीरियर अम्बिलिकस। फिफ्थ होगा सुपीरियर अम्बिलिकस। सुपीरियर अम्बिलिकस जो होता है वो भी एक होल होता है। वो एक जंक्शन पर होता है, जो कि किसके जंक्शन पर? क्यूल एंड रेचिस। ये सुपीरियर अम्बिलिकस ओपन्स एट द जंक्शन ऑफ क्यूल एंड द रेचिस। ठीक है, यानी कि डायग्राम में देखें तो रेचिस जैसे यहाँ पर है और क्यूल ये कहीं यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा, तो ये हो गया सुपीरियर अम्बेलिकस। ठीक है, उसके बाद एक सॉफ्ट टफ्ट फेदर्स का होता है जिसको कि बोला जाता है आफ्टर शाफ्ट कैन बी फाउंड नियर दिस ओपनिंग। तो ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है आफ्टर शाफ्ट। यानी कि हमारे कितने हो गए? 5 हो गए। 6 जो है यही लिख देते हैं आफ्टर शाफ्ट। ठीक है,
उसके बाद आती है स्मॉल फिलामेंट्स और बार्ब्स आर अटैच्ड टू रेचेस। अब ये जो फिलामेंट्स होते हैं, तो ये जो फिलामेंट होंगे, ये जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है, ये जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? आपके बार्ब्स। ठीक है, ये जो फिलामेंट है, ये वाले इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये कहलाते हैं बार्ब्स। तो हमारा जो 7th हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बार्ब। ठीक है, उसके बाद एक वेन होता है, वेन जो मेड अप ऑफ रेचिस एंड 8th जो होगा वो क्या होगा? वेन, जो कि किससे बनेगा? बार्ब और रेचिस से मिलके बनेगा, मेड अप ऑफ रेचिस प्लस बार्ब। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि रेचिस और बार्ब्स मिल रहे हैं, ये पूरे जो स्ट्रक्चर होता है ये कहलाता है वेन, यानी कि रेचिस और बार्ब दोनों ही इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद एक एक और होता है 9th, जिसको कि बोला जाता है बारब्यूल्स। बारब्यूल्स जो कि क्या होते हैं? हुकलेट्स आर इंक्लूडेड विथ ईच हुकलेट्स। ठीक है, आर इंक्लूडेड इन ईच बार्ब, यानी कि जब बार्ब का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो उसमें हुकलेट जैसा स्ट्रक्चर होगा, तो वो कहलाते हैं बारब्यूल्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूल फेदर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।